जी, नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हम इस वीडियो में सीखेंगे बहुत आसान तरीके से गुणनखंड करना सीखेंगे, जो कि एंड तक बने रहना। मैं इसको बहुत आसान तरीके से बताने वाला हूँ। तो फिर शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर जो कि है 5 है, यानी कि पोलिनोमियल्स बहुपद, यानी क्वेश्चन नंबर 5 का गुणनखंड ज्ञात कीजिए, जो कि दिया है क्वेश्चन नंबर 1, वो भी आसान तरीके से। फिर चलते हैं, शुरू करते हैं हम। जो कि दिया है, अगर इस तरह का अगर सवाल रहता है तो उसको कॉमन करके हम बहुत आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो फिर शुरू करते हैं, इसको कॉमन करते हैं हम। कि इसमें अगर हम बात करें तो इसमें एक्स क्यूब है और एक्स स्क्वायर है, तो इसको हमको कॉमन कर लेना है। तो कॉमन कैसे होगा, तो चलो हम इसको कॉमन करने का तरीका जानते हैं। अगर स्क्वायर अगर है, अगर क्यूब है, तो ये दो है, दो इसको हम कॉमन कर लेते हैं। यहाँ दो, जैसे कि एक्स स्क्वायर दिया है, एक्स क्यूब दिया है, तो दो को कॉमन करते हैं तो एक्स स्क्वायर कॉमन करते हैं, तो हमें प्राप्त क्या होता है यहाँ पर एक्स। जैसे कि स्क्वायर और एक्स हम मल्टीप्लाई करते हैं तो एक्स क्यूब आता है, और इसको -1 है तो यहाँ पर 2 लिख देंगे सेम, यानी कि 2 का 2, क्योंकि ये अब एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर होगा। और माइनस है तो इसमें से हम बात करें तो फिर इसको हम एक्स से नहीं, हम एक से कॉमन करते हैं, तो एक्स और माइनस माइनस क्या होगा, प्लस। माइनस माइनस हम दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस होगा। तो इसमें मिल क्या गया, अगर मिल गया तो इसमें हम बात करें तो x-2 और x-2 दोनों बराबर है। तो यार ये बाहर बाहर वाला को एक जगह लिख देंगे और साइड साइड वाले को एक जगह, अंदर वाले को अंदर ही। तो बाहर वाला को हम लिखेंगे तो एक्स स्क्वायर -1, तो ये एक्स स्क्वायर -1 ये रख दिया, और अंदर वाला तो अंदर को हम जैसे तैसे रहने देंगे, रहने दिया। और हम चूंकि हम जानते हैं कि फॉर्मूला में कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी, ए माइनस बी। ये फॉर्मूला में तो हम जानते हैं, लेकिन यही फॉर्मूला में से ये फॉर्मूला, जैसे कि एक्स स्क्वायर -1 है, तो इसको अगर होल स्क्वायर कर देंगे, एक एक करेंगे तो एक ही होगा। इसीलिए ए स्क्वायर को जब करते हैं तो इसको ए प्लस बी एम एस बी के रूप में लिख सकते हैं, x+1 और x-1। ये इसको मैंने क्या कर दी, +1 -1 में डाल दिया, और ये सेम का सेम x-2 होगा। तो ये हमारा गुणनखंड 1 नंबर का हो चुका है। तो ये हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 1 जो है सॉल्व हो चुका। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में, क्वेश्चन नंबर 2। हाँ, और बच्चों इस वीडियो में एंड तक बने रहना, और ये वीडियो बहुत आसान होने वाला है, और ये जो सवाल है हम बहुत आसान तरीके से सीखने वाले हैं। तो जो कि क्वेश्चन नंबर 2 शुरू करते हैं। इसमें भी वही सेम तरीका है, क्योंकि हम बात करें तो इसको तोड़ना है, तो तोड़ने से कॉमन तो करते हैं, तो लेकिन इसमें कॉमन तो कर लेंगे। स्क्वायर तो 3 3 इसमें कॉमन नहीं होगा। 5 तो है नहीं कि जो है ऑड नंबर, यानी कि विषम संख्या है, तो ये 9 और 5 कॉमन नहीं होगा, तो इसलिए हमको इसको तोड़ना पड़ेगा। तो तोड़ते हैं, तो एक्स है तो एक्स क्यू डाल देना, एक्स क्यू और माइनस, यहाँ अगर इसमें हम डालें तो इसमें से तोड़ते हैं कि एक्स, हाँ, प्लस एक्स और -4x। अगर 4x स्क्वायर में से एक एक्स स्क्वायर जाता है तो 3 बचता है। 4 में से 4x स्क्वायर में से एक एक्स स्क्वायर जाएगा तो ये 3 बचेगा। और यहाँ माइनस है तो इसमें हम तोड़ देंगे 4x और -5x, -5 तोड़ दिया। तो तोड़ दिया, अगर हम मान लो 5 5, जैसे कि हम ये 4 4 और 5 को ऐड करेंगे, माइनस माइनस ये 9 होगा, 5 का 5 होगा। पहले से फिर से समझना चाहिए, क्योंकि 9 3 है तो इसका सेम का सेम हो गया, और ये 4 में से एक जाएगा तो 3 बचेगा, और 4 और 5 अगर हम ऐड करेंगे दोनों को तो 9 होगा, और 5 का 5 होगा सेम। तो अब हम बात करें तो इसमें हम कॉमन करते हैं। चलो कॉमन करते हैं, इसमें क्या होगा, एक्स स्क्वायर कॉमन करते हैं तो इसमें एक्स बचेगा +1, और इसमें कॉमन अगर ये इसमें करेंगे तो माइनस, चलो हम 4 कॉमन कर लेते हैं तो इसमें बचेगा, नहीं 4x कॉमन करते हैं तो हम 4x, तो 4x तो x यहाँ फिर +1 प्राप्त हुआ, क्योंकि 4 1 जा 4, यानी कि माइनस 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 ही होगा। अब इसमें से फिर क्या है कि 5 को कॉमन कर लेना है, तो x+1, क्योंकि ये माइनस का 5 से गुना करेंगे तो होगा, और माइनस माइनस फिर प्लस माइनस माइनस, 5 1 5, ये कॉमन हो गया। तो फिर चलते हैं, अब हमें क्या क्या दिया है। अब अंदर वाला तो ये +x+1 x+1 x+1 दिया, इसको हम सारा को एक जगह लिख देंगे,
एक्स प्लस वन हमने डाल दिया। अब जो कॉमन नहीं हुआ इसको साइड कर देंगे, एक्स स्क्वायर और माइनस 4x माइनस 5 ये हमने साइड कर दिया। अब फिर से हम x प्लस वन को सेम का सेम लिख दिया और इसको हम बात करें तो इसको क्या करेंगे, अब तोड़ेंगे, इसको तोड़ेंगे। तो हम जानते हैं कि एक, जब हम पहले भी गुणनखंड के बारे में 4 नंबर का बताया था कि एक यहाँ पर रहता है और एक का 5 का गुना करते हैं, एक और 5 को, तो ये 5 होता है। 5 का हम एलसीएम करके हमको 4 लाना है, तो इसमें तो क्या है, 5 का 2 से तो आएगा नहीं, हमको 5 से ही देना होगा, 5 का 5। तो 4 में से एक अगर हम माइनस करते हैं तो 4 नहीं, 5 में से एक को माइनस करते हैं 4 आता है, तो 4 तो हम ऐसे कर सकते हैं, करते तो ऐसे ही करते तब। तो यहाँ एक लिखने की जरूरत हमें नहीं है, तो इसको एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस एक्स, तो 5 में अगर हम एक को निकालते हैं तो 4 बचता है, तो वैसे ही हमने तोड़ दिया। अब चलते हैं फिर से लिखते हैं x प्लस वन, और इसमें से अगर हम कॉमन करें तो कॉमन कर लेते हैं, x कॉमन करें तो x माइनस 5 और इसमें से फिर माइनस 1 कॉमन कर लेते हैं, प्लस 1 करते हैं, तो x माइनस 5 कॉमन हो गया। तो हमें बच क्या गया इसमें, तो देखते हैं। तो हम बात करें तो यहाँ प्लस 1 और इसमें से बाहर वाले को एक जगह लिख देंगे, x प्लस 1 और इसमें अंदर वाला जो है x माइनस 5। तो हमारा ये जो है गुणनखंड हमारा हो चुका है, तो हमारा आंसर ये है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में, एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, और x का 1 हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 जो कि दिया है, इसको भी सेम तरीके से तोड़ना है, इसको भी हम तोड़ते हैं, क्योंकि एक्स क्यू दिया है तो एक्स क्यू को रहने देते, और यहाँ 13 है तो हमको 13 है, 13, तो इसमें हम क्या क्या कॉमन होगा, 20, तो इसको 20 में अगर निकाल लें तो 12 बचेगा। हाँ, तो चलो हम x करते हैं प्लस वन और 13 जो है, 13 है तो इसको हम प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 12x लिख सकते हैं। x 12 और एक 13, 13x स्क्वायर हो जाएगा। और इसमें हम बात करें तो इसमें से 20x नहीं सॉरी इसमें 12 लिखो, 12x प्लस 20, 12 और 20 अगर हम दोनों को ऐड करेंगे 12-20 को, तो हमें 32 हो रहा है। ये तो हमने एक 12 और एक को हमने ऐड कर दी तो 13 हो गया। अब 12 और 32 को ऐड करेंगे तो ये 32 हो जाएगा, और ये हमें प्लस का 20 का है तो 20 हम सेम का सेम लिख देंगे। तो फिर से अब हम कॉमन करते हैं, इसमें इसको एक्स स्क्वायर को कॉमन कर लेते हैं, तो हमें प्राप्त होगा इसमें एक्स प्लस 1, और इसमें फिर प्लस को 12, तो ये 12 को कॉमन कर लेते हैं, एक्स को कॉमन कर लेते हैं, 12x, तो हमें इसमें x प्राप्त होगा और प्लस 1, और इसमें फिर हम 12-20 को कॉमन कर लेते हैं, तो x प्लस 1 हमें कॉमन हो गया। अब इसमें हम बाहर वाला जो है, बाहर को साइड में दिया, अंदर वाले को साइड ले देंगे। पहले हम बाहर अंदर वाले को साइड कर दिया, और अब एक्स स्क्वायर बच गया इसमें, और ये प्लस 12 बच गया, और इसमें प्लस 20 बच गया, तो हमने भी लिख दिया। अब इसमें से हम बात करें तो इसको भी तोड़ना पड़ेगा हमें, एक्स प्लस 1, और इसमें हम बात करें तो जैसे कि 1 और 20 का 1 और 20 का एलसीएम करेंगे तो हमें देखते हैं कि ऐसे क्या प्राप्त होता है। 2 से 2 दे 20, फिर 2 पंचे 10, तो हमको लाना 12 है, तो ऐसे करते हैं कि 5 दूनी 10, 10 और 2 12, तो ये ऐड करेंगे तो 10 दूनी 20 हो रहा है, और जोड़ते हैं तो हमें 12 आ रहा है, तो सेम आ रहा है। तो वही हम ऐसे ही करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 12 है, तो ऐसे करते हैं कि 10 जोड़ 2x प्लस 20, लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं। तो फिर हम बात करें तो x प्लस 1, और ये जो हमें कॉमन करने वाले हैं इसलिए हमने मेनली ब्रैकेट में डाल दिया। अब इसमें क्या कॉमन होगा, तो x कॉमन होगा, तो x माइनस प्लस 10 और इसमें प्लस 2, x प्लस 10, ये हमने कॉमन कर दिया। अब इसमें से हम बात करें तो फिर से तो x प्लस 1
और इसमें जो है बाहर वाला तो बाहर डाल देंगे x प्लस 2 और अंदर वाला जो है वो है x प्लस 10 तो ये दोनों में से एक लिखाता है, दो है ना, इसलिए हम एक लिखते हैं। इसमें गुणनखंड है तो एक में एक लिखने की लिखा जाता है। इसीलिए हम बात करें तो ये हमारा क्वेश्चन, ये हमारा बन गया, गुणनखंड हो गया। अब चलते हैं फिर से क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में, क्वेश्चन नंबर 4। तो फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 जो कि दिया है। इसको भी वैसे सेम तरीके से कॉमन करना है। इसमें हम बात करें तो इसमें क्या कॉमन होगा, तो वाई को कॉमन कर लेते पहले, तो वाई स्क्वायर को कॉमन कर लेते, ये सेम तरीका से। और इसमें तो वाई स्क्वायर को कॉमन करते हैं तो ये हमें प्राप्त हो रहा है 2x प्लस 1। और इसमें अगर हम कॉमन करेंगे तो एक कॉमन कर लेते हैं -1, तो इसमें प्राप्त होगा 2i फिर प्लस 1, क्योंकि स्क्वायर को 2i है, वाई अगर हम मल्टीप्लाई करते तो वाई क्यू होगा। और इसमें है कि वाई एक को गुना करेंगे तो वाई स्क्वायर होगा, और ये माइनस है तो माइनस एक को गुना करेंगे तो वाई होगा, और ये माइनस गुना करेंगे तो ये प्लस होगा। तो इसमें हमें फिर से हम बात करें तो ये वाई स्क्वायर -1, ये बाहर वाला को बाहर डाल दिया, अंदर वाले को अंदर, 2i प्लस 1। तो इसमें हम बात करें तो हमने इसको फॉर्मूला पहले भी पुट करी थी कि ए स्क्वायर प्लस माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो ये फॉर्मूला में सेम तरीके से इसको पुट कर देंगे हम। तो ये है कि वाई स्क्वायर प्लस 1, नहीं वाई प्लस 1, और ये हो जाएगा और वाई -1, और इसमें जो होगा 2i प्लस 1, ये सेम है। तो इसका आंसर ये हो गया। ये आंसर जो 5 नंबर का आया था, ये क्वेश्चन नंबर 4 ये कंप्लीट हो गया। तो ये हम सवाल को फिर यहीं रोकते हैं और मिलते हैं फिर नए वीडियो में, तब तक के यहीं रोकते हैं।